नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। खोट्ठा का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे हम लोग सीजीएल के लिए, जिसमें से हम लोगों ने 2 कहानियों का अभी तक पढ़ा है, जिसमें छाया है और मोनेग्लोर है। इसका वीडियो अवेलेबल है लिस्ट में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं अगर देखा नहीं है तो। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो चैप्टर है उसका जितना क्वेश्चन बन सकता है उन सभी का वन लाइन में आंसर जो है वो ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या हो सकता है वो क्लियर है। ये आपकी तैयारी को धार देगी, आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज कहानी हम कैसे जियब। हम कैसे जियब कहानी के लिखवैया ला गए। ये जो कहानी है हम कैसे जियब, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा। हम कैसे जियब कहानी के मुख्य पात्र ला गए। हम कैसे जियब कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ये है महेश्वर। इस कहानी का मेन कैरेक्टर महेश्वर है। महेश्वर और पार्वती कते दिन खातिर घूमे खातिर निकलल रहत। महेश्वर और पार्वती कितने दिनों के लिए घूमने के लिए निकले थे? तो वो निकले थे 15 से 20 दिन के लिए। 15 से 20 दिन के लिए घूमने के लिए निकले थे। महेश्वर और पार्वती की खातिर घर से निकले रहा था। तो महेश्वर और पार्वती घर से किस लिए निकले थे? घूमने के लिए, हित कुटुंब से मिले जुले खातिर। जो कुटुंब है, मेहमान है, उन सबसे मिलने जुलने के लिए, भेंट मुलाकात करने के लिए। महेश्वर और पार्वती मुरपा कखन पहुंचला। महेश्वर पार्वती जो घूमने निकले हैं वो मुरपा गांव कब पहुंचते हैं? मुँह अंधरा में शाम के समय, शाम होने वाली है थोड़ा सा पहले में। महेश्वर के मुरपा में कौन सब रहा थे? महेश्वर का मुरपा में कौन रहता था? जहाँ वो गया था वहाँ पे कौन रहता था? तो वहाँ पे रहता था भाई गोतिया सब, गोतिया भाई, गोतिया भतीजा सब, ठीक है, वही भाई सब, भाई भाई का बेटा और उसका वंशज, इस तरह का, ठीक है। मर्द बेटा सब हिंडरे हुंडरे कीले भाई गेला। जितना भी मर्द थे, जेंट्स थे, वो सब इधर उधर क्यों भाग गए? तो महेश्वर की गाड़ी लड़ाई से, महेश्वर के जो आ गया कार गाड़ी से गया था ना, उससे गया। जब गाड़ी खड़ा हुआ तो सब भाग गया। क्या सोचा कि ये पुलिस आ गया है ना। आगे मालूम चलेगा हमको। क्या मुरपा कहियो नहीं आयल रहे। कौन है जो मुरपा कभी नहीं आई थी? कौन है जो मुरपा कभी नहीं आई थी? ये पार्वती थी, महेश्वर की पत्नी पार्वती, जो मुरपा गांव कभी नहीं आई थी, आज पहली बार आई थी। महेश्वर के भतीजा के की नाम लगे। महेश्वर का जो भतीजा है उसका क्या नाम रहता है? उसका नाम रहता है रघु। रघु काकी क्या लागत? रघु का काकी कौन है? काकी मतलब चाची। रघु का चाची कौन है? तो ये है पार्वती। महेश्वर कौन गाड़ी ले मुरपा पहुंचल? महेश्वर किस गाड़ी से मुरपा पहुंचता है? तो पहुंचता है टैक्सी गाड़ी से। किस गाड़ी से? टैक्सी गाड़ी से। भंदरुआ माय क्या लगाई? भंदरुआ माय कौन है? ये रघु की पत्नी है। रघु जो महेश्वर का भतीजा है उसकी पत्नी है भंदरुआ माई। बच्चा के से नाम से उसकी माँ का नाम हुआ है। रघु बहू क्या पितियान सास लागई। रघु बहू जो है भंदरुआ माई, उसका पितियान सास यानी चाची सास कौन है? देखिए क्वेश्चन आता है पितियो, पितियो ससुर, तो वो होता है चाचा ससुर। अब पितियान सास मतलब चाची सास, ये है पार्वती। क्योंकि रघु का चाचा है महेश्वर, उसकी पत्नी चाची हुई, तो रघु की पत्नी की ये चाची सास हुई, ठीक है। रघु के बहू के कई गो पुतो हथिन। रघु की जो बहू है भंदरुआ माई, उसकी कितनी पुतोहू है, मतलब उसकी कितनी बहू है? पुतो मतलब बेटा की वाइफ, बहू ये 2 है। रघु की 2 बहुएं हैं। रघु की बहू महादेव और पार्वती केकरा कहल थी? रघु की जो बहू है वो महादेव पार्वती किसको बोले? किसको बोले कि ये महादेव और पार्वती है? ये बोले अपने जो मेहमान आए थे उनको, है ना, महेश्वर और पार्वती को।
जो इनके लगेंगे चाचा और चाची, काका और काकी। केकर घरे खुशी के मौका रहे, किसके घर में खुशी का मौका था, कौन लोग बहुत खुश हो गए थे, तो रघु के घर, जिनके घर मेहमान आया था वो लोग बहुत खुश हो गए थे। रघु बहू भगवान और भगवती ककरा कहल थी, किसको बोले कि भगवान और भगवती हैं, मतलब विष्णु और पार्वती हैं, किसको बोले, विष्णु और लक्ष्मी हैं, ये बोले महेश्वर पार्वती को, वही जो मेहमान आए। ठीक है। रघु के बहू के ननद नाम की लगे, रघु के बहू के ननद का नाम क्या है, यानी रघु की बहन का नाम क्या है, रघु की बहू की ननद यानी रघु की बहन का नाम क्या है, तो वो नाम है मोहरी। रघु की बहन का नाम क्या है, मोहरी। पार्वती और महेश्वर केकर घारे से खाए पिए आयल थी, पार्वती और महेश्वर जो है किसके घर से खाना पीना खा के आया था, तो वो मोहरी के घर से, यानी रघु की बहन के घर से आया था, वहीं से खाना पीना खा के आया था। क्लियर है। रघु के बहू के नाम की लगी, रघु की जो बहू है भंदरुआ माई, उसका नाम क्या है, उसका नाम है फुलेसरी। क्या नाम है, फुलेसरी। रघु की पत्नी का नाम है फुलेसरी। फुलेसरी और मोहरी में की नाता रहे, फुलेसरी और मोहरी में क्या नाता है, तो देखिए ये रघु है, इसकी बहन है मोहरी, इसकी पत्नी है फुलेसरी, तो यहाँ से क्या क्या रिश्ता हो गया, ननद हो जाएगा। ये ननद है और ये भौजाई है, फुलेसरी भौजाई है और मोहरी ननद है ना। क्लियर। आगे देखिए, महेश्वर और पार्वती कौन ठीन जाए खातिर प्रोग्राम बनेले रहे, महेश्वर और पार्वती कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया था, कहाँ जाने का प्लानिंग किया था, तो ये लुगु धाम और पार्श्वनाथ धाम, ये दो जगह जाने का प्लानिंग किया था। अभी देखिए पार्श्वनाथ धाम के लिए कुछ हंगामा हो रहा है, पेपर में कुछ चीज़ें आ रही हैं, आप देखे होंगे, सम्मेत शिखर। ठीक है, इस बारे में जान लीजिए क्योंकि ये अभी हिट लिस्ट में है, तो आपका क्या कहते हैं करंट में ये सवाल पूछ सकता है कि ये क्या चीज़ है, आखिर ये विवाद क्यों हुआ, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सारी बातें वो पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे देखिए, केकर डरे मुरपा के मर्दाना लुका छिपाए लागलत, किसके डर से मुरपा का जो पुरुष है वो छिपने लगते हैं, तो वो छिपते हैं पुलिस के डर से। किसके डर से, पुलिस के डर से। मुरपा कैसन गांव रहा है, मुरपा कैसा गांव था, तो ये एमसीसी गांव था, एमसीसी प्रमुख था, एमसीसी बेल्ट था। ठीक है। मुरपा गांव एक लोग कौन गाड़ी देख के डर लगल थे, मुरपा गांव का आदमी कौन सा गाड़ी देखकर डरने लगा, तो ये था कार गाड़ी, मारुति गाड़ी जिससे महेश्वर आया था, टैक्सी गाड़ी। ठीक है, उसको देखकर ये लोग डरने लगा। आगे देखिए, मर्दाना और पुलिस कखन मुठभेड़ हुआ है, मर्दाना और पुलिस में मुठभेड़ कब होता है, जब मर्दाना बेसी रहले, अगर अधिक पुरुष एक जगह जमा हो जाते हैं तो पुलिस अगर आता है तो उसे मुठभेड़ हो जाता है। पुलिस गाड़ी देख के मुरपा मर्दाना कब लुकाए छिपाए जाहल है, अब पुलिस गाड़ी देखकर मुरपा का मर्दाना कब छिप जाते थे, दो केस है, कब उससे भिड़ जाते थे और कब छुप जाते थे। जब संख्या में ज़्यादा होते थे तो भीड़ जाते थे, जब संख्या में कम होते थे तो भाग जाते थे, छुप जाते थे, है ना। जब मर्दाना कम रह तखन, जब ये कम रहता था तब ये लोग भाग जाता था। एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में क्या पिसा है, एमसीसी और पुलिस के झगड़े में कौन पिस रहा था, किसको तकलीफ हो रहा था, तो गांव का गरीब सबको, जो गरीब थे वहाँ के वो लोग कहाँ जाएंगे, रहना खाना वहीं पर है, तो वो लोग इसमें पिस रहे थे, पुलिस आके सबको पिटता था। ठीक है, आगे देखिए, रघु काहे छटपटाए लागले, रघु को परेशानी क्यों हो रहा था, वो छटपटा क्यों रहा था, तो महुआ दारू पिए खातिर, शाम के समय उसको चाहिए था दारू पीने का, इसके लिए वो परेशान हो रहा था, छटपटा रहा था। कहानी में गुरुजी काका केकरा कहल गया है, इस कहानी में गुरुजी काका किसको कहा गया है, गुरुजी काका किसको कहा गया है, तो वो कहा गया महेश्वर को, जो रघु का काका रहता है और गुरुजी रहता है। रघु अपन काका के कौन ठीन जाए खातिर कहला, रघु जो है अपने चाचा को कहाँ जाने के लिए कहता है,
हैट टोला, जहाँ पे दारू पिएगा जाके। रघु अपन काका के की खातिर हैट टोला जाए कहा। रघु जो है अपने चाचा को हैट टोला जाने क्यों कहता है? गरीब गुरबक हालचाल देखे खातिर, वहाँ जो गरीब रहते हैं उन सबको देखने के लिए। कहानी में हैट टोला के की नाम लगे। इस कहानी में जो हैट टोला है उसका नाम क्या है? देखिए हैट मतलब क्या होता है? नीचे, नीचे टोला, ठीक है। क्या क्या होता है? नीचे। उसका नाम है बेदिया टोला। वहाँ पे बेदिया लोग ज़्यादा रहता है। बेदिया जहाँ तक मैं समझता हूँ ये लोग सांप वगैरह पकड़ते हैं ना, ये वो लोग हैं शायद। अगर कोई है तो बताइएगा क्या होता है। जानकारी मेरी इतनी ही है कि बेदिया वही होते हैं जो सांप वगैरह जो पकड़ते हैं, वो लोग हैं। सपेरा, कोई है बेदिया तो बताइएगा कमेंट करके कि क्या होता है। कुर्मी माय के की नाम लगे। कर्मी माँ होगा यहाँ पे, कुर्मी नहीं कर्मी। कर्मी माँ के की नाम लगे। जो कर्मी माँ है उसका क्या नाम है? तो ये नाम है चुनिया। चुनिया। चुनिया रघु और महेश्वर के कौन जगह बैठल गई? किस जगह बैठाया? चुनिया जो है रघु और महेश्वर को किस जगह बैठाया, बैठने के लिए बोला? तो खटिया में, खाटी दिया, बोलो खाटी में बैठी, उसमें बैठाया। रघु चुनिया से कई बोतल दारू मांगल कई। रघु जो है चुनिया से कितना बोतल दारू मांगा पीने के लिए? एक बोतल, ठीक है, एक बोतल। केकर घर एक मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में मराई गया। किसके घर का मालिक जो है, पुरुष मर्दाना जो है जेंट्स वहाँ का, एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है? तो ये है चुनिया के घर का, चुनिया का हस्बैंड, चुनिया का पति। ये एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। चुनिया मर्द के की नाम रहे। चुनिया का जो मर्द है, उसका जो पति है, उसका क्या नाम रहता है? उसका नाम रहता है डमरू। चुनिया के कई गो छुआ हथी। चुनिया का के गो बच्चा है? एगो बेटा, दूगो बेटी, कुल 3। चुनिया का 3 बच्चा है, एक बेटा है और 2 बेटी है। चुनिया का बेटा कई बच्चर के रहे? चुनिया का जो बेटा है वो कितने साल का है? वो 3-4 साल का है। 3-4 बच्चर का, 3-4 साल का। आगे देखिए, कहानी में महुआ दारू क्या चुआ हुआ है हले? इस कहानी में दारू कौन बनाता था, दारू कौन चुआता था? तो ये थी चुनिया। चुनिया जो है दारू चुआती थी। चुनिया के बड़ी बेटी की करे है? चुनिया की जो बड़ी बेटी है वो क्या करती है? छगरी पटरू चरवे है। ये जो है चुनिया की बड़ी बेटी, वो बकरी वगैरह चराती थी ले जाके। चुनिया के छोट बेटी की कर है? और चुनिया की जो छोटी बेटी है वो क्या करती है? तो वो घर और भाई के देख रहा है, घर और भाई का देखभाल करती है। घर में रहती है और छोटा भाई जो है 3-4 साल का, उसका देखभाल करती है। कि रात दिन सोचा ही हम जियब कैसे? कौन है जो रात दिन सोचता है कि हम जिएंगे कैसे, हम कैसे जिएंगे? ये चुनिया है, ठीक है। जिसके घर ये लोग शराब पीने गया है, दारू पीने गया है, वो चुनिया है। वो सोचती है कि हम जिएंगे कैसे। जो मेरा साथी है, जो मेरा पति है, तो मारा गया। अब इस पे जिम्मेदारी का बोझ मेरे ऊपर है, संभालना है, कुछ करके मजदूरी करके या शराब बेच के, जो भी से भी होता है, इन लोग को पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, ठीक है। आगे देखिए, हम कैसे जियब कहनी है महेश्वर रघुनाथ और डमरू के मेहरारू के नाम की है। हम कैसे जियब कहानी में 3 पुरुष पात्र हैं, महेश्वर, रघुनाथ और डमरू। इन सब की पत्नियों का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम पार्वती हो गया, रघुनाथ के पत्नी का नाम क्या हो गया? फुलेसरी, और डमरू की पत्नी का नाम क्या हो गया? चुनिया। क्लियर है? पार्वती, फुलेसरी और चुनिया। हम कैसे जियब कहानी है ज्ञानी लेख हैं महेश्वर के ज्ञान क्या दिए लाग लिख। हम कैसे जियब कहानी में ज्ञानी की तरह महेश्वर को ज्ञान कौन देने लगा? तो ये चुनिया है जो महेश्वर को ज्ञान देने लगा, समझाने लगी कि ऐसे ऐसे है बाबू, ऐसे ऐसे है। कहानी पूरा पढ़े हैं आप? अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, इसका वीडियो जो है अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। वहाँ से पूरी कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है मेरे द्वारा, आप पढ़ सकते हैं उसको। कहानी पूरी समझ में आ जाएगी आपको, फिर आप जो है इस किताब की तैयारी
बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। पढ़िए उसको, और अच्छा लगे कहानी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, रघु के बेटा की नाम है। रघु का जो बेटा है उसका क्या नाम है? अभी देखिए, कुछ देर पहले हमने कहा था भद्रवा माई, रघु की पत्नी है, उसको क्या कहते हैं? भद्रवा माई, यानी उसके बेटे का नाम क्या होगा? भद्रू। भद्रू नाम क्यों होगा? क्योंकि इसका जन्म भादर महीने में हुआ होगा। सावन होता है ना, उसमें भादो आता है, तो भादो महीना में जन्म हुआ, इसलिए भद्रू कहा गया है। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, आसे पासे टोलाएं नखे जहां हम धंगरीनो रही के छुआ के स्कूल पढ़वतलिन, ई केकर कथन है। आस पास में टोला भी नहीं है जहां हम काम करके अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे। ये कथन किसका है? ये कथन है चुनिया का। मुरपा गाँव का, मुरपा गाँव पहले महसर और पार्वती कौन गाँव गेले हला। मुरपा गाँव पहुंचने के पहले महसर पार्वती जो है कौन से गांव में गए थे? वो तो गए थे मोहरी के घर में, उसकी जो रघुनाथ की बड़ी बहन है मोहरी, उसके घर गए थे। लेकिन गांव कौन सा था, किस गांव में था उसका ससुराल उसका? तो वो था खाखड़ा गांव। ठीक है, खाखड़ा गांव। खाखड़ा गांव में रघुनाथ के कौन रहा हल? खाखड़ा गांव में रघुनाथ का कौन रहता था? उसकी बहन रहती थी मोहरी। चलिए इस सवाल को एक और घुमाइए, खाखड़ा गांव में महसर का कौन रहता था? तो खाखड़ा गांव में महसर का भतीजी रहती थी। रघुनाथ क्या हुआ? भतीजा, तो वो हो गई भतीजी, उसकी बहन। क्लियर है ना? आगे देखिए, रघु रघुक बहू महसर और पार्वती के स्वागत में खियावे की कर ले। रघु की जो बहू है, रघु जो है, रघु की बहू फुलेश्वरी महसर और पार्वती के स्वागत में खिलाने के लिए क्या किया? तो उसकी बुढ़ पुत्र जो है, जो बड़ी बहू है, वो लाल कोटर मार दिया। उसको मारने के लिए कहा कि मारो उसको, आज सजी बनाएंगे उसका। ठीक है, हम जियब कैसे कहनी रघु महसर से की कही के संबोधन कर ले थे। हम जियब कैसे कहानी में रघुनाथ जो है महसर को क्या कह के संबोधित करता है, आवाज देता है? गुरुजी काका, गुरुजी काका। रघुनाथ से महसर उम्र में कैसन रहे? रघुनाथ जो है महसर, रघुनाथ से महसर, रघुनाथ बड़ा है और महसर छोटा है। जो चाचा है वो छोटा है, जो भतीजा है उम्र में, बात उम्र का हो रहा है, वो बड़ा है, ध्यान रखिएगा। रघुनाथ से महसर उम्र में कैसन रहे? तो छोट रहे। आपदा माने की हुआ है? आपदा मतलब क्या होता है? आवाज होता है। कर्मी की काम करा हलिक, कर्मी क्या काम करती थी? कर्मी वही है चुनिया की बड़ी बेटी, उसकी दो बेटी बेटा है ना, तो बड़ी बेटी ना कर्मी है, वो क्या करती थी? तो छगरी पटरू चलाती थी, बकरी वगैरह चलाती थी। ठीक है, आगे देखिए, कर्मी महसर कौन ठिन जाए खातिर मुरपा गेल रहे। महसर कहाँ जाने के लिए मुरपा गया था? उसका मेन कहाँ जाना था महसर को? महसर को मेन लुगु धाम जाना था। ठीक है, तो रास्ते में पड़ता था तो घुस लिया वहां पे। हम जियब कैसे कहनिए केकर मुंह से, हम जियब कैसे बहराल रहे। हम जियब कैसे कहानी में किसके मुंह से निकलता है कि हम जिएंगे कैसे, हम कैसे जिएंगे? तो ये चुनिया के मुंह से निकलता है। चुनिया कहती है कि हम कैसे जिएंगे। आगे देखिए, चुनिया अपन छुआ सब के कैसे पोसे हती हली। चुनिया जो है अपने बच्चों को कैसे पाल पोस रही थी? दारू बेच के, दातुन पत्ते बेच के। दारू बेचती थी, दातुन वगैरह भी, पत्ता वगैरह भी बेचती थी। महसर की काम कर है, महसर क्या काम करता था? तो ये मास्टरी करता था, यानी कि टीचर था। ठीक है, टीचर था, इसीलिए कहा ना गुरुजी का कहा गया इसको। आगे देखिए, कहानी में महुआ दारू पिए के लिए रघुनाथ काका संगे हैट टोला पहुंचला। हैट टोला का नाम हकई। कहानी में महुआ दारू पीने के लिए रघुनाथ जो है अपने चाचा को लेकर हैट टोला पहुंचता है, नीचे टोला पहुंचता है। उस टोला का नाम क्या है? उस टोला का नाम है बेदिया टोला। पढ़ा भी हमने बेदिया टोला, ऊपर भी क्वेश्चन था ऐसा। ठीक है, आगे देखिए,
हम कोनो बाधा विघिन नाय देबो, तोहें खाए पी कोनो मना न खौन। कि हम कोई बाधा नहीं देंगे, कोई रुकावट नहीं देंगे, तुम खाओ पियो आराम करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं है। के केकरा कहला, कौन कहा और किसको कहा। तो ये महसर कहता है रघुनाथ से। जब दारू पीने के लिए गया ना वहाँ पे, तो रघुनाथ पी रहा था, महसर नहीं पी रहा था। तो उसको ना लाज लग रहा था, शर्म आ रही थी कि कैसे हम पिएंगे। तो बोला वहाँ पे, कोई बात नहीं, पियो पियो, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, तुम पी सकता है। कर्मी मैं चुनिया के घायरक मालिक कैसे मरल हले। कर्मी की माँ जो चुनिया है, उसके घर का मालिक डमरू, वह कैसे मरा था। ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हमने, फिर से रिपीट है, पढ़ लेते हैं। एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में, ठीक है। गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुख है, जिए लागल ही, ईटा के कर ले कहले। गुरुजी बेचारी बहुत दुख में जी रही है, ये कौन और किसके लिए बोला। गुरुजी बेचारी बड़ी दुख में जी रही है, ये बात कौन बोला और किसके लिए बोला। तो ये बात रघुनाथ बोलता है, और चुनिया के लिए बोलता है, और महसर से बोलता है, ठीक है। तीन चीजें याद रखिएगा, रघुनाथ बोलता है चुनिया के लिए, और महसर से बोलता है जो साथ में गया हुआ है। रघु बहू काका काकी के से की पिए आग्रह कर ले। रघु की जो बहू है फुलेश्वरी, जो मेहमान आए हैं महसर और पार्वती, उनसे क्या पीने के लिए आग्रह किए, कि क्या पीने बोले। सादा माठा। माठा क्या होता है, माठा होता है दही का शरबत। सही ना, या ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट है, दूध का ही प्रोडक्ट है माठा, वो पीने के लिए बोलता है। महसर और पार्वती के दुआरे से घर के भीतर के ले गए। महसर और पार्वती को दरवाजे से घर के भीतर कौन ले गया, तो ये ले गई रघु की बहू फुलेश्वरी। हम कैसे जियब कहानी में रघु घर पहिल बेर कौन आयल रहे। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। इस कहानी में रघु के घर पहली बार कौन आता है, तो वो है पार्वती। पार्वती आती है पहली बार। एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हम। इटा के कहल है कि इस एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब सब पिस रहे हैं, यह बातें कौन कहता है। ये बातें कहता है रघुनाथ। यहाँ पे चुनिया अगर दिया रहता थोड़ा कन्फ्यूजन होता, ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा कि रघुनाथ होगा। हम जियब कैसे कौन समस्या पर लिखल गया है। हम जियब कैसे ये किस समस्या पर लिखा गया है, तो ये लिखा गया है उग्रवाद पर। किस पर लिखा गया है, उग्रवाद पर। पुरखा आयदल हथिन से झापा झप तीनों सास पुतो गौर लागल थे। यहाँ पुरखा के है कहीं, पुरखा आए थे इसीलिए झपा झप तीनों सास पुतो प्रणाम करने लगे। यहाँ पुरखा कौन है, तो महसर और पार्वती। मेहमान कौन है, महसर और पार्वती। महसर और पार्वती महादेव पार्वती जैसे भगवान रूपे खड़ा है गल थे। के कर लेल महसर पार्वती जो है महादेव शिव और पार्वती के जैसा भगवान के रूप में खड़ा हो गया था। किसके लिए, तो ये रघु की बहू के लिए, रघु की बहू फुलेश्वरी के लिए। रघु के बहन के की नाम है, रघु की जो बहन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मोहरी। क्या नाम है, मोहरी। कोटरिया माने क्या होता है, ये पढ़ा ना कि लाल कोटर काटे बोला क्या था, बकरी, ठीक है, लाल रंग की बकरी है वो काटने के लिए बोला गया, वो काटो उसको पूजा करेंगे, ठीक है। ये था हम जियब कैसे कहानी का सार। उम्मीद करता हूँ सारी बातें यहाँ पे कवर की गई होंगी। कुछ अगर छूट गया होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप, आपके साथ साथ औरों का भी फायदा हो जाएगा। अगला वीडियो अगले क्लास का, अगले चैप्टर का जल्दी ही अपलोड होगा। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।